जितने भी हमारे एपीएस संचालक है, चाहे वो एपीएस का आईडी लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे हमारे वीडियो पे जाके कमेंट करते हैं कि मैं डोगमा मैं फिनो पेमेंट बैंक का रिटेलर आईडी बनाऊं कि स्पाइस मनी का रिटेलर आईडी बनाऊं, इस कंपनी का रिटेलर आईडी बनाऊं जिसमें मुझे ज़्यादा सर्विसेज मिले और ज़्यादा कमीशन मिले। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा सीएसपी आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक है और एक तरफ मैंने रखा है स्पाइस मनी, इंडिया का नंबर 1 एपीएस कंपनी है। इसके टक्कर में भी कोई भी एपीएस नहीं है जो ये स्पाइस मनी और प्रोवाइड कराता है और हर एक महीने कुछ न कुछ नए अरे कहना क्या चाहते हो, फ्यूचर कोड नए सर्विस को ऐड करता है। तो आज का हमारे वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग जान ही गए हो कि आज मैं स्पाइस मनी टू फिनो पेमेंट बैंक दोनों का कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि आप किस एपीएस के साथ आपको जाना चाहिए और किसका रिटेलर आईडी बनाना चाहिए। हालांकि पहले मैं आईडी के चार्जेस की बात करूं तो अगर आप स्पाइस मनी का रिटेलर आईडी लेने जाते हैं तो वहां पे आपको 350 रुपये का सीपीबी प्लान का चार्जेस देना पड़ता है, जो कि केवाईसी के तौर पे होता है। अगर वहीं पे आप फिनो का रिटेलर आईडी लेने जाते हैं तो वहीं पे आपको 999 रुपये का चार्जेस कंपनी को देना पड़ता है बीसी अकाउंट ओपन कराने के लिए। लेकिन दोस्तों इसमें आपको क्या क्या सर्विस मिलता है दोनों में और कौन सा बेस्ट है, मैं आपको इसका कंपेरिजन करके बताऊंगा। फैसला आपको करना है कि आपको किस कंपनी के साथ में काम करना है, स्पाइस मनी के साथ में काम करना है वर्सेस या फिनो पेमेंट बैंक के साथ में करना है। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले जो स्पाइस मनी जो एपीएस कंपनी प्रोवाइडर है, इसमें आपको 50 से भी ज़्यादा सर्विस मिल जाता है। जैसे कि एईपीएस आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, आधार कार्ड से पैसे निकालना, जमा करना, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट। एईपीएस प्लस मनी ट्रांसफ़र, रिचार्ज, बिल पेमेंट, 2 व्हीलर 4 व्हीलर इंश्योरेंस, पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं यूटीआई से, आईआरसीटीसी का आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग की सुविधा दे सकते हैं, ग्राहकों को लोन दे सकते हैं, फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली बिल पेमेंट कर सकते हैं, कैश कलेक्शन कर सकते हैं। कैश कलेक्शन जैसे कि आपको आरोहन, शाहजहाँ, फ्यूजन, बहुत से जो फाइनेंसर वाले लोग हैं जो इनका स्पाइस मनी का इनके साथ में पार्टनरशिप है, तो उनका आप कैश कलेक्शन कर सकते हैं, जो कैश कलेक्शन में आपको 0.35% तक का कमीशन देखने के लिए मिलता है। और इसमें आप अकाउंट ओपनिंग की जो सुविधा है दोस्तों, उसमें आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप एक्सिस बैंक का भी सेविंग अकाउंट या चाहो तो आप करेंट अकाउंट भी अपने ग्राहकों का ओपन कर सकते हैं। आप ग्राहकों को गोल्ड लोन की सुविधा दे सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज की सुविधा दे सकते हैं, उसमें दोस्तों आप फास्टैग रिचार्ज की सुविधा दे सकते हैं दोस्तों उसमें, और कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं क्योंकि ये नया फ्यूचर ऐड हुआ है। तो स्पाइस मनी में आपको उमंग का भी सर्विस देखने के लिए मिलता है, उमंग। उसके बाद स्पाइस मनी में आपको उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बस बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, ये सब की सुविधा आपको उसमें देखने के लिए मिल जाता है। और आईआरसीटीसी का आईडी भी एक्टिवेट करके आप बड़े आसानी से नॉन एसी और एसी का टिकट भी बुकिंग कर सकते हैं। तो कुछ ये सब सर्विस आपको स्पाइस मनी में देखने के लिए मिल जाता है। अभी हाल ही में स्पाइस मनी ने स्पाइस मनी SVIP प्लान को लॉन्च किया है और जो सर्विस है उसका मैं आपको पास स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि इसका क्या फैसिलिटी है। और स्पाइस मनी का रिटेलर आईडी लेके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो अगर आपका एक दुकान है। अब दोस्तों इसमें बात आ जाती है कि इसमें आपको नॉर्मल तरीके से अगर आप इसमें काम करते हो तो उसमें आपको 10 रुपये तक हाईएस्ट कमीशन देना पड़ता है। अगर आपको स्पाइस मनी के SVIP प्लान जो सब्सक्रिप्शन होता है, एक 1499 का है, 2799 का है, 5999 का है या 10,999 का सब्सक्रिप्शन प्लान है। अगर इस सब्सक्रिप्शन प्लान को अपने आईडी में एक्टिवेट कर लेते हो, उसके बाद उनमें काम करते हो तो आपको 15 रुपये तक कमीशन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और स्पाइस मनी का 15 लाख से प्लस ज़्यादा रिटेलर स्पाइस मनी का वर्क कर रहे हैं। आप दोस्तों इसमें सेटलमेंट में आप कहीं 100 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक करते हो तो 5 रुपये का चार्जेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पे दोस्तों आप 25,000 से लेकर आप 10 लाख रुपये तक का आप अपने अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र करते हो, मूव टू बैंक हो या सेटलमेंट को हो, तो उसमें आपको दोस्तों
10 रुपये का चार्जेस मिल सकता है। और स्पाइस मनी में जो एक और सर्विस ऐड किया है स्पाइस मनी जियो फ्लैश सेल, तो आप प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो और उसमें भी आपको अच्छा खासा कमीशन देखने के लिए मिल जाता है। तो ये था स्पाइस मनी का जो सर्विस है उसके बारे में मैंने बताया। कस्टमर सपोर्ट 24/7 आपको लिए हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। आप जब भी चाहो तो कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो उनके पास। इसका कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक लीड, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट हेड सारे तरह का सुविधा देने के लिए इसका एम्प्लॉय को अवेलेबल कराया गया है। अब दोस्तों बढ़ते हैं फिनो पेमेंट बैंक की तरफ कि आप फिनो पेमेंट बैंक का भी रिटेलर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी ले चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन काफ़ी सारा ज़्यादा चार्जेस होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का, रिटेलर आईडी का। तो आपको मैंने बताया कि 999 रुपये का आपको चार्जेस देना ही पड़ेगा। अब उसमें दोस्तों आपको क्या क्या सर्विस मिलता है फिनो पेमेंट बैंक का अगर आप आईडी लेते हो तो उसमें आपको भी APS आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, मनी ट्रांसफ़र, रिचार्ज, कैश डिपॉजिट, अकाउंट ओपनिंग, शुभ सेविंग अकाउंट, भरोसा सेविंग अकाउंट, नॉर्मल सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसमें भी आप पैन कार्ड बना सकते हो, लेकिन उसमें दोस्तों आप IRCTC का आईडी एक्टिवेट नहीं कर सकते। उसमें भी आप कैश कलेक्शन कर सकते हो, DTH रिचार्ज कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर का इंश्योरेंस कर सकते हो। दोस्तों कहीं ना कहीं आप कैश कलेक्शन भी कर सकते हो और अकाउंट ओपनिंग, क्योंकि फिनो पेमेंट बैंक है और ये APS है तो दोनों में थोड़ा सा दोस्तों फर्क है। फिनो पेमेंट बैंक हुआ उसका किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन स्पाइस मनी में दोस्तों मैं बताऊं यस बैंक, ICI बैंक, फिनो पेमेंट बैंक और दोस्तों उसमें आपको NSDL पेमेंट बैंक, यस बैंक, ये सब बैंकों का पार्टनरशिप है तब चलता है, क्योंकि वो AEPS कंपनी है और ये फिनो पेमेंट बैंक है तो डायरेक्टली ये बैंक है। इसमें भी दोस्तों आपको हाईएस्ट कमीशन 15 रुपये तक देखने के लिए मिलता है। लेकिन दोस्तों सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इसमें आपको कोई सब्सक्रिप्शन प्लान लेना नहीं पड़ता। स्पाइस मनी का कहीं ना कहीं ये निगेटिव पॉइंट है। उसमें भी आपको कमीशन देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन उसमें आपको 10 रुपये तक हाईएस्ट कमीशन मिलता है। लेकिन फिनो पेमेंट बैंक का अगर आपके पास रिटेलर आईडी है दोस्तों तो इसमें आपको 15 रुपये तक कमीशन मिलता है। जैसे कि आप 8,000 रुपये का ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको 13 रुपये कमीशन मिलता है, आपको APS में आधार कार्ड से निकालते हो। उसके बाद में आपने उसी ग्राहक का मनी स्टेटमेंट जनरेट करते हो दोस्तों तो आपको कहीं ना कहीं 1 रुपये 50 पैसे मिल जाता है। हालांकि स्पाइस मनी में 1 रुपये 50 पैसे कमीशन नहीं है दोस्तों, उसमें ओनली 1 रुपये कमीशन आपको देखने के लिए मिलता है, 1 रुपये 50 पैसे देखने के लिए नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं कमीशन के मामले में फिनो पेमेंट बैंक आगे है। स्पाइस मनी का अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो 1499 का लो या 2799 का लो या 9900 का लो तब जाके आपको 15 रुपये तक कमीशन मिलता है, लेकिन ऐसे दोस्तों आपको 15 रुपये तक कमीशन नहीं मिलता है। फिनो पेमेंट बैंक में अगर शुभ सेविंग अकाउंट ओपन करते हो 449 रुपये से तो आपको 35 रुपये तक कमीशन देखने की मिलता है, जो आपका किट का पैसा रिफंडेबल है। प्लस में दोस्तों 25 रुपये आपको कमीशन अलग से मिलता है अगर उनका नेट बैंकिंग होता है NSDL जैसे कि हर एक वो बैंक होते हैं, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सबका बैंक का एक नेट बैंकिंग एक मोबाइल बैंकिंग ऐप होता है। तो उसी तरह से फिनो का फिनो पे है, फिनो पे रजिस्टर करवा देते हो दोस्तों, वहाँ पे लॉगिन करवा देते हो तो आपको उसमें 10 रुपये तक का कमीशन और बढ़ जाता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं आप आधार कार्ड NPCI से लिंक कर देते हो तो आपको दोस्तों वहीं पे 10 रुपये कमीशन और बढ़ जाता है। लेकिन स्पाइस मनी का जो आप फिनो पेमेंट बैंक का सर्विस अपने आईडी में एक्टिवेट कराओगे दोस्तों तो उसमें आपको 749 रुपये का चार्जेस देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं स्पाइस मनी में निगेटिव पॉइंट होता है, क्योंकि फिनो पेमेंट बैंक में आपको APS की सुविधा मिलता है और अकाउंट ओपनिंग की सुविधा साथ साथ मिलता है, लेकिन स्पाइस मनी में इनका सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ता है 749 रुपये का वन टाइम आपको पे करना पड़ता है। लेकिन उसमें अगर आप एक अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 35 से 40 रुपये कमीशन मिलता है, लेकिन आपको चार्जेस देकर उसका सर्विस लेना पड़ता है। लेकिन फिनो में दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें दोस्तों आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, कैश डिपॉजिट करते हो तो उसमें हाईएस्ट कमीशन आपको फिनो पेमेंट बैंक में 10 रुपये तक देखने के लिए मिलता है। और कहीं ना कहीं स्पाइस मनी में अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो दोस्तों तो वहाँ पे आपको 8 रुपये तक ही कमीशन मिलता है। फिनो पेमेंट बैंक ऑल बैंक यानी कि सभी बैंक आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन स्पाइस मनी में सभी बैंक का कैश डिपॉजिट अभी लाइव नहीं हुआ है, किसी बैंक का अभी लाइव नहीं हुआ है। कुछ जो कमीशन प्लान है उसका स्क्रीनशॉट मैं दोनों साइड में आपको लगा के एक बारी से दिखा रहा हूँ, तो आप चाहो तो वीडियो को पोस्ट करके वीडियो को रुक करके वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। अब बात आ जाती है कि इस दोनों का आईडी लेने के लिए आपको करना क्या होगा। अगर आपको स्पाइस मनी का आईडी लेना है तो आपके जो भी नज़दीकी है
वहाँ पे किसी डिस्ट्रीब्यूटर से आप ले सकते हो या डायरेक्टली कंपनी से ले सकते हो। उनका ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप रजिस्टर कर सकते हो और आईडी ले सकते हो। फिनो पेमेंट बैंक का अगर आपको रिटेलर आईडी लेना होगा तो उनका भी ऑनलाइन प्रोसेस है, वो भी करके ले सकते हो या डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हो। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं मैं बताऊं कि स्पाइस मनी और फिनो में बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कराने वाला जो कंपनी है वो फिनो पेमेंट बैंक है, क्योंकि वो बैंक है और स्पाइस मनी एक एपीएस कंपनी है। हालांकि दोनों के जो कमीशन था, दोनों का जो सर्विस था, उसके बारे में मैंने डिस्कस करके आपको बता दिया है। अब डिसाइड आपको करना है कि आप किस कंपनी का आईडी ले सकते हो। अगर दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप बेशक मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप किस कंपनी का आईडी बनाना चाहते हो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और आप हमारी इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हो उसको भी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।